ओम शांति। आज 7 मई 2022 की बाबा की साकार महावाक्य। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे अब बाप समान देही अभिमानी बनो। बाप की यही चाहना है कि बच्चे मेरे समान बन मेरे साथ घर चले। प्रश्न है, तुम बच्चे किस बात का वंडर देखते बाप की शुक्रिया गाते हो? उत्तर है, तुम वंडर देखते बाबा कैसे अपनी फर्ज अदाय निभा रहे हैं, अपने बच्चों को राजयोग सिखलाए लायक बना रहे हैं। तुम बच्चे अंदर ही अंदर ऐसे मीठे बाबा की शुक्रिया गाते हो। बाबा कहते, यह शुक्रिया शब्द भी भक्ति मार्ग का है। बच्चों का तो अधिकार होता है, इसमें शुक्रिया की बात भी क्या बात है? इसमें शुक्रिया की भी क्या बात है? ड्रामा अनुसार बाप को वर्षा देना ही है। गीत, जिसका साथी है भगवान। ओम शांति। यह गीत है बच्चों के लिए जिसका साथी सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा है। उनको माया की आंधी व तूफान क्या कर सकता है? वो आंधी नहीं, माया के तूफान आत्मा की ज्योति को बुझा देते हैं। अब जगाने वाला साथी मिला है तो माया क्या कर सकती है? नाम ही रखा जाता है महावीर। माया रावण पर विजय पाने वाले। कैसे विजय पानी है? सो तो बच्चे सामने बैठे हैं, बाप दादा बैठे हैं, दादे और बाप की क्या बोलते हैं, दादे और बाप को पिता और पितामह कहते हैं। तो हो गए बाप दादा। बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप हमारे सामने बैठे हैं। रूहानी बाप रूहों से ही बात करेंगे। आत्मा ही आर्गन्स द्वारा सुनती है, बोलती है। तुम बच्चों को देह अभिमानी होने की आदत पड़ गई है। आधा कल्प देह अभिमान में रहते हो। एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लिया, शरीर पर नाम पड़ता है। कोई कहेगा मैं परमानंद हूँ, कोई का नाम क्या है, कोई का क्या। बाबा कहते हैं, मैं सदैव देही अभिमानी हूँ। मुझे कभी देह नहीं मिलती तो मुझे कभी देह अभिमान नहीं हो सकता। यह देह तो इस दादा की है। मैं सदैव देही अभिमानी हूँ। तुम बच्चों को भी आप समान बनाने चाहता हूँ, क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है। देह अभिमान छोड़ना है, टाइम लगता है। बहुत समय से देह अभिमान में रहने का अभ्यास पड़ा हुआ है। अभी बाप कहते हैं, इस देह को भी छोड़ो, मेरे समान बनो, क्योंकि तुमको मेरा गेस्ट बनना है। मेरे पास वापिस आना है। इसीलिए कहता हूँ, पहले अपने को आत्मा निश्चय करो। ये मैं आत्माओं से ही बोलता हूँ। तुम बाप को याद करो तो वह दृष्टि खत्म हो जाए। मेहनत है इसमें। हम आत्माओं की सर्विस कर रहे। आत्मा सुनती है आर्गन्स द्वारा। मैं आत्मा तुमको बाबा का संदेश दे रहा हूँ। आत्मा तो ना अपने को मेल ना फीमेल कहेगी। मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है, वो तो है ही परम आत्मा। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, सुनती हो? आत्मा कहती है, हाँ सुनती है। तुम अपने बाप को जानते हो? वो सभी आत्माओं का बाप है।
जैसे तुम आत्मा हो वैसे ही मैं तुम्हारा बाप हूँ। जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना आकार है। आत्मा को आत्मा ही कहेंगे। मेरा नाम तो शिव है। शरीर पर तो बहुत नाम पड़ता है। मैं शरीर नहीं लेता हूँ, इसीलिए मेरा कोई शारीरिक नाम नहीं। तुम शालिग्राम हो। तुम आत्माओं को कहते हैं कि हे आत्मा सुनती हो। ये तुमको अब प्रैक्टिस करनी पड़े देही अभिमानी हो रहने की। आत्माएं सुनती और बोलती हैं। इन आर्गन्स द्वारा बाप बेट आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा बेसमझ हो गई हैं क्योंकि बाप को भूल गए हैं। ऐसे नहीं कि शिव भी परमात्मा है, कृष्ण भी परमात्मा है। वो तो कहते पत्थर ठिक्कर सब परमात्मा है। सारी सृष्टि में उल्टा ज्ञान फैला हुआ है। बहुत तो समझते भी हैं कि हम भगवान बाप के बच्चे हैं, लेकिन मेजॉरिटी सर्वव्यापी कहने वाले निकलेंगे। इस दुबन से सबको निकालना है। सारी दुनिया है एक तरफ, बाप है दूसरी तरफ। बाप की महिमा गाई हुई है। ओहो प्रभु तेरी लीला, ओहो मेरी मत, जिससे गति अथवा सद्गति मिलती है। सद्गति दाता तो एक ही है। मनुष्य गति सद्गति के लिए कितना माथा मारते हैं। यह एक ही सतगुरु हैं जो मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ही देते हैं। बाप कहते इन साधु संत आदि सब की सद्गति करने के लिए मुझे आना पड़ता है। सबकी सद्गति करने वाला मैं एक ही हूँ। आत्माओं से बात करता हूँ। मैं तुम्हारा बाप हूँ और कोई यह कह ना सके कि तुम सभी आत्माएं मेरी संतान हो। वे तो कह देते कि ईश्वर सर्वव्यापी हैं, तो फिर ऐसे कभी कह ना सके। ये तो खुद बाप कहते हैं कि मैं आया हूँ भक्तों को भक्ति का फल देने। गायन भी है, भक्तों का रखवाला भगवान एक है। सभी भक्त हैं तो भगवान जरूर, भगवान अलग चीज़ है। भगत ही अगर भगवान हो तो उन्हें भगवान को याद करने की दरकार नहीं। अपनी अपनी भाषा में परमात्मा को कोई क्या कहते, कोई क्या, लेकिन यथार्थ नाम है ही शिव। कोई किसकी ग्लानि करते हैं व डिफेम करते हैं तो उन पर केस करते हैं, परंतु ये है ड्रामा। इसमें कोई की बात नहीं चल सकती। बाप जानते हैं कि तुम दुखी हुए हो, फिर भी ये होगा। गीता शास्त्र आदि फिर भी वही निकलेंगे, परंतु सिर्फ गीता आदि पढ़ने से तो कोई समझ ना सके। यहाँ तो समर्थ चाहिए। शास्त्र सुनाने वाले किसके लिए कहें कि मेरे साथ योग लगाने से हे बच्चे तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, ये कह ना सके। वे तो सिर्फ गीता पुस्तक सुनकर पढ़कर सुनाते हैं। दुनिया में जो गीता सुनाने वाले होते हैं तो बावलती पढ़कर सुनाते हैं। अभी तुम अनुभवी हो, जानते हो कि हम 84 के चक्र में कैसे आते हैं। ड्रामा में हर एक बात अपनी समय पर होती है। ये बाप बच्चों से आत्माओं से बात करते हैं। तुम भी ऐसे सीखो कि हम आत्मा से बात करते हैं। हमारी आत्मा इस मुख से बोलती हैं, तुम्हारी आत्मा इन कानों से सुनती हैं। मैं बाप का पैगाम देता हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये समझाना कितना सहज है। तुम्हारी आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा ने 84 जन्म पूरे किए हैं। अब बाप कहते हैं अगर
परमात्मा सर्वव्यापी होता तो जीव परमात्मा कहो ना, जीव आत्मा क्यों कहते हो? ये आत्मा से बात करते हैं। मेरे भाई, आत्माएं समझती हो कि मैं बाप का संदेश सुनाता हूँ। 5000 बरस पहले वाला बाबा कहते हैं, मुझे याद करो। ये दुखधाम है, सतयुग है सुखधाम। हे आत्माएं, तुम सुखधाम में थी ना? तुमने 84 का चक्र लगाया है। सतु प्रधान से सतो रजो तमो में जरूर आना है। और फिर चलो वापिस श्री कृष्णपुरी में। चलकर क्या बनने चाहते हो? महाराजा महारानी बनेंगी व दास दासी। ऐसे ऐसे आत्माओं से बात करनी चाहिए, उमंग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं परमात्मा हूँ। परमात्मा तो है ही ज्ञान का सागर, वो कभी अज्ञान का सागर बनता नहीं। ज्ञान और अज्ञान के सागर हम बनते हैं। बाप से ज्ञान लेकर मास्टर सागर बनते हैं। वास्तव में सागर एक ही बाप है, बाकी सब नदियाँ हैं। फर्क है ना? आत्मा को समझाया तब जाता है जबकि आत्मा बेसमझ है। स्वर्ग में थोड़े ही किसी को समझाते, यहाँ सब बेसमझ, पतित और दुखी हैं। गरीब लोग ही यह ज्ञान आराम से बैठ सुनेंगे। साहूकारों को तो अपना नशा रहता है, उन्हों में तो कोई विरला निकलेगा। जनक राजा ने सब दे दिया ना, यहाँ सब जनक है। जीवन मुक्ति के लिए ज्ञान ले रहे हैं तो ये पक्का करना पड़े कि हम आत्मा हैं। बाबा, हम आपके कितनी शुक्रिया माने। ड्रामा अनुसार आपको वर्षा तो देना ही है, हमको आपका बच्चा बनना ही है। इसमें शुक्रिया क्या करें? हमको आपका बारिश तो बनना ही है, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? बाप खुद आकर समझाए लायक बनाते हैं, भक्ति मार्ग में महिमा करते हैं। शुक्रिया शब्द निकल पड़ता है। बाबा को तो अपनी फर्ज अदाई करनी ही है। आकर फिर से स्वर्ग में चलने का रास्ता बताते हैं। ड्रामा अनुसार बाबा को आकर राजयोग सिखलाना है, परसा देना है। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगी उस अनुसार स्वर्ग में आ जाएंगी। ऐसे नहीं कि बाबा भेज देंगी, ऑटोमेटिकली जितना पुरुषार्थ करेंगी उस अनुसार स्वर्ग में आ जाएंगी। बाकी इसमें शुक्रिया की कोई बात है नहीं। अब हम वंडर खाते हैं कि बाबा ने क्या खेल दिखाया। आगे तो हम जानते नहीं थे, अब जाना है। क्या बाबा हम फिर से ये ज्ञान भूल जाएंगे? हाँ बच्चे, हमारी और तुम्हारी बुद्धि से ज्ञान प्रायलुप्त हो जाएगा, फिर समय पर इमर्ज होगा। जब ज्ञान देने का समय होगा, अभी तो हम निर्वाण धाम में चले जाएंगे। फिर भक्ति मार्ग में मैं पाठ बजाता हूँ। आत्मा ऑटोमेटिकली वह संस्कार आत्मा में ऑटोमेटिकली वह संस्कार आ जाते हैं। मैं कल्प के बाद भी इसी शरीर में आऊँगा, ये बुद्धि में रहता है। परंतु फिर भी तुमको तो देही अभिमानी रहना है, नहीं तो देह अभिमानी बन पड़ते हैं। मुख्य बात तो है यह, बाप और वर्षे को याद करो। कल्प कल्प तुम वर्षा पाते हो, पुरुषार्थ अनुसार कितना सहज कर समझाते हैं। बाकी इस मंजिल पर चलने में गुप्त मेहनत है। आत्मा पहले पहले आती है तो पुण्य आत्मा सतु प्रधान है, फिर उसको पाप आत्मा तमु प्रधान जरूर बनना है। और फिर तुमको तमु प्रधान से सतु प्रधान जरूर बनना है। बाप ने पैगाम दिया है, मुझे याद करो। सारी रचना को बाप से वर्षा मिल रहा है, सबका सद्गति दाता है ना।
सब पर दया करने वाला है, अर्थात सर्व पर रहम करने वाला है। सतयुग में कोई दुख नहीं होगा। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में जरूर रहती हैं। तुम बच्चे जान गए हो कि अभी कयामत का समय हुआ है। दुख का हिसाब किताब चुकता करना है योग बल से, फिर ज्ञान और योग बल से हमको भविष्य सुख के लिए खाता भी जमा करना है। जितना जमा करेंगे उतना सुख पाएंगे और दुख का खाता चुक्त होता जाएगा। अभी हम कल्प के संगम युग पर आकर दुख का चोपड़ा चुक्त करते हैं और दूसरी तरफ जमा करते हैं। यह व्यापार है ना बाबा। ज्ञान रत्न दे गुणवान बना देते हैं। फिर जितना जो धारण कर सके, एक एक रतन लाखों की मिल्कियत है, जिससे तुम भविष्य में सदा सुखी रहेंगी। ये है दुखधाम, वो है सुखधाम। सन्यासी ये नहीं जानते कि स्वर्ग में सदा सुख ही सुख है। एक ही बाप है जो गीता द्वारा भारत को इतना ऊंच बनाते हैं। वो लोग कितना शास्त्र आदि सुनाते हैं, लेकिन दुनिया को तो पुराना बनना ही है। देवताएं पहले नई सृष्टि में राम राज्य में थे, अभी देवताएं है नहीं, कहाँ गए? तब 84 जन्म किसने भोगे और किसके भी 84 जन्म का हिसाब निकाल ना सके। 84 जन्म जरूर देवता धर्म वाले ही लेते हैं। मनुष्य तो समझते कि लक्ष्मी नारायण आदि भगवान थे। जिधर देखो तू ही तू है। अच्छा भला सर्वव्यापी के ज्ञान से भी सुखी हो जाते हैं क्या? इस सर्वव्यापी का ज्ञान तो चलता आया है, फिर भी भारत तो कंगाल नरक बन गया है। भक्ति का फल तो देना ही है भगवान को। सन्यासी जो खुद ही साधना करते रहते हैं, वो फल क्या देंगे? मनुष्य सद्गति दाता तो है नहीं। जो जो इस धर्म के होंगे वो निकल आएंगे। ऐसे तो बहुत सन्यासी धर्म में भी कन्वर्ट हुए हैं, वो भी आएंगी। ये सब समझने की बातें हैं। बाबा समझाते हैं यह प्रैक्टिस रखनी है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा के आधार पर ही शरीर खड़ा है। शरीर तो विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। पाठ सारा इस छोटी आत्मा में है। कितना वंडर है, साइंस वाले भी समझ ना सके। यह इमॉर्टल इम्प्रेसिबल पार्ट इतनी छोटी आत्मा में है। अच्छा मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति मात पिता। अच्छा क्या बोला? आत्मा भी एक छूट गया। आत्मा भी अविनाशी है तो पाठ भी अविनाशी है। अच्छा मीठे मीठे शिकल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। सार है एक। कल्पों के संगम पर युग बल से दुख का चोपड़ा तो हिसाब किताब चुकता करना है, नया जमा करना है। ज्ञान रत्नों को धारण कर गुणवान बनना है। 2 मैं आत्मा हूँ, आत्मा भाई से बात करता हूँ। शरीर विनाशी है, मैं अपने भाई आत्मा को संदेश सुना रहा हूँ। ऐसी प्रैक्टिस करनी है। वरदान शुभ भावना और श्रेष्ठ भावना द्वारा सर्व के प्रिय बन विजयी माला में पिरोने वाले विजयी भव। विस्तार है। कोई किसी भी भाव से बोले व चले, लेकिन आप सदा हर एक के प्रति शुभ भाव श्रेष्ठ भाव धारण करो।
इसमें विजयी बनो तो माला में पिरोने के अधिकारी बन जाएंगे, क्योंकि सर्व के प्रति प्रिय बनने का साधन ही है संबंध संपर्क में हर एक के प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करना। अच्छा, ऐसे श्रेष्ठ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा। यह भी सेवा है तथा शुभ भावना मनसा सेवा का श्रेष्ठ साधन है। तो ऐसी सेवा करने वाले विजयी माला के मड़के बन जाते हैं। स्लोगन है, कर्म में योग का अनुभव करना ही कर्मयोगी बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।